हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र देव। सवाल ये है कि क्या शुभमन गिल को भारत का टेस्ट कप्तान बनाया जाना चाहिए था? क्या शुभमन गिल इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे? क्या शुभमन गिल में वो तमाम क्षमताएं हैं जो उन्हें भारत जैसी टीम का और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनाने के लायक क्षमताएं हैं? ये सवाल है। मुझे मालूम है आपके पास इसके जवाब होंगे, लेकिन जो जवाब मेरे पास है उसको मैं तर्क के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा जवाब है, शुभमन गिल अभी फिलहाल भारतीय टीम के कप्तान बनने लायक नहीं है। आप हो सकता है सोचें कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रहा हूं। हो सकता है आपको लगे कि शुभमन गिल के प्रति मुझे आशा रखनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल ने ऐसा कुछ किया है कि मैं उनकी कप्तानी के प्रति आश्वस्त हो पाऊं। शुभमन गिल ने जैसा प्रदर्शन किया है, उन्होंने लगभग 4 शतक लगाए हैं, 35 के आसपास उनका एवरेज है और खेल रहे हैं वो, उनको एक असेट माना जा रहा है भारतीय टीम का। कहा जा रहा है कि बहुत कुछ विराट कोहली के कदमों पर, नक्शे कदमों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है, और वो फ़र्क मुझे लगता है अगर आपने बारीकी से क्रिकेट देखी होगी तो आपको भी पता होगा। वो फ़र्क है कि विराट कोहली एक बहुत जुझारू और समर्पित खिलाड़ी रहे हैं, न सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पर बल्कि एक फील्डर के तौर पर भी। आप उनका इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं गेम के प्रति। आप देख सकते हैं कि कैसा जोश, कैसा जुनून है उनके अंदर इस गेम को लेकर। वो जल्दी आउट हो जाए तो भी उनके चेहरे पर कोई मायूसी, कोई शिकन नहीं होती, और इसके बाद अगर उन्हें फील्डिंग करनी पड़े तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो फील्ड पर उतरते हैं, स्ट्रोक्स लगाते हैं। क्या वैसी ही शिद्दत आपने शुभमन गिल के अंदर देखी है? क्या वैसा ही जुनून आपने उनके अंदर देखा है? क्या जल्दी आउट हो जाने की मायूसी आपको उनके चेहरे पर नहीं दिखती? और अगर आपको वो मायूसी उनके चेहरे पर दिखती है दोस्तों, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो खिलाड़ी भारतीय टीम की बागडोर संभालेगा इंग्लैंड में, अंग्रेज़ों की ज़मीन पर, और वो भी टेस्ट मैचों में, जहाँ पर टेम्परामेंट, जहाँ पर स्किल, जहाँ पर गेम की टेक्निक, सब 5 दिन तक लगातार टेस्ट होती है। और ये सब भारत में होता तो 1 मिनट के लिए शायद थोड़ा उनके लिए आसान रहता, लेकिन ये सब होने जा रहा है इंग्लैंड में, अंग्रेजी धरती पर, वहाँ की कंडीशंस में। बॉल स्विंग करती है, मूव करती है। अंग्रेज अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये हम सब जानते हैं। तो शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने के फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। वैसे मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं, मेरी गुड विशेस भारतीय टीम के साथ हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने निवेश किया है शुभमन गिल में। सिलेक्टर्स का ये कहना है कि ये निवेश उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे नहीं मालूम क्या सोच समझ कर किया है। मुझे तो यही दिखा कि शुभमन गिल एक बल्लेबाज के तौर पर जब असफल होते हैं तो फील्ड पर उनकी निराशा उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनकी फील्डिंग में साफ पढ़ी जा सकती है। कई बार मैंने नोटिस किया कि शुभमन गिल अच्छे से फील्डिंग नहीं करते, बहुत सारे मिसफील्ड्स करते हैं, बहुत सारी गेंद जो आसानी से वो फील्ड पर पकड़ सकते थे, कैच पकड़ सकते थे, उनसे छूट जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि वो अगर फोकस के साथ बैटिंग करते रहे, ध्यान से बैटिंग करते रहे, तो वो एक कामयाब बैट्समैन साबित होंगे। लेकिन मैं उनकी कप्तानी के बारे में यही बात विश्वास के साथ नहीं कह सकता। अब हो सकता है मैं गलत साबित हूं और हो सकता है कि शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान साबित हो, लेकिन अभी तक जो खेल मैंने उनका देखा है, चाहे वो टेस्ट मैचों में हो, चाहे वनडे में हो, उन सब में उन्होंने मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है। कम उम्र है, लगभग इसी उम्र में विराट कोहली कप्तान बन गए थे, लगभग इससे 2-3 महीने, क्षमा करिए, बड़े रहे होंगे, 26 साल के इर्द गिर्द जब विराट कोहली कप्तान बन गए थे। और उसके बाद उन्होंने शानदार खेल दिखाया, एक खिलाड़ी के तौर पर भी, एक कप्तान के तौर पर भी। पूरी टीम को वो मोटिवेट करके रखते हैं। जब कप्तान नहीं थे, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी उन्होंने यही जज्बा अपना बरकरार रखा। गजब उन्होंने फील्डिंग की है, गजब उन्होंने अपने खिलाड़ियों का मोरल बूस्ट किया है, गेंदबाजों की मदद की है उन्होंने, और
हर तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है टीम की सफलता में। ये बात एक कप्तान के रूप में बहुत ज़रूरी होती है। खिलाड़ियों का भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। वैसे तो सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों से फीडबैक लिया है, उनसे उनकी राय पूछी है, उनसे उनकी चॉइस जानी है और इसके बाद ये फैसला किया है कि नहीं, शुभमन गिल इज़ द राइट पर्सन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल से बेहतर होता कि जसप्रीत बुमराह भारत के कप्तान बनाए जाते। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट में खुद को साबित किया। जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज हैं जो मुझे लगता है कि कप्तान बनने के बाद और आक्रामक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुभमन गिल अब भारतीय टीम के कप्तान हैं और मैंने आपको बताया कि मैंने उनकी क्या कमज़ोरियां देखी हैं, मैंने उनके अंदर क्या क्या कमी देखी है। अब अगर इसको दूर कर लें, जैसा कि सेलेक्टर्स उनसे उम्मीद कर रहे हैं, और इन कमियों को दूर करके वो एक बेहतर कप्तान बने, तो पॉसिबल है कि भारतीय टीम को वो एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, क्योंकि उनके पास वक्त तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उन्होंने वाकई गंभीरता से खेलना शुरू किया, अपना इन्वॉल्वमेंट खेल में और गेम में बढ़ाया, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे कप्तान क्यों नहीं बन सकते हैं। वो सबको गलत साबित कर सकते हैं, मुझे गलत साबित कर सकते हैं, और जिनको उन पर भरोसा है यानी कि सेलेक्टर्स को, उनको सही साबित कर सकते हैं। तो उनके पास मौका है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे। अब देखते हैं, इंग्लैंड में 20 जून से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। उनको अपेक्षा करते बहुत युवा टीम मिली है। इस टीम में सरफराज खान नहीं है, इस टीम में मोहम्मद शमी नहीं है, तो एक बैट्समैन और एक गेंदबाज जो कि पिछले दिनों ठीक ठाक उन्होंने किया वो नहीं है। नए खिलाड़ियों पर करुण नायर की वापसी हुई है और नए खिलाड़ियों पर सेलेक्टर्स ने बहुत भरोसा किया है। तो सेलेक्टर्स नई टीम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल साफ है। अब देखते हैं कि वो अपने मंसूबे में कितने कामयाब होते हैं, और जिन लोगों पर, जिन युवाओं पर उन्होंने भरोसा जताया है, जिस कप्तान पर उन्होंने भरोसा जताया है, वो कितना भारतीय टीम को कामयाब कर पाते हैं अंग्रेजी धरती पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम पॉइंट।